बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंटेड ख़बर है, नपी तुली ख़बर है, और लेकिन जो इसमें हक़ाइक़ है वो आप सब लोगों के लिए हैरान कुन हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जो तहरीक लब्बैक से जुड़े हुए अफराद हैं, उनके कारकुन हैं, ओहदेदारान हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये हैरान कुन ख़बर है जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त इलेक्शन कमीशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये इलेक्शन कमीशन की वो फहरिस्त है जिसमें इस इदारे में रजिस्टर्ड तमाम जमातों की डिटेल्स मौजूद हैं। टोटल जो इस फहरिस्त में नाम लिखे हुए हैं 130 जमातें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी शामिल है। अब इम्पोर्टेंट ख़बर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर कौन है। आप कह सकते हैं कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये नहीं कहता। तो फिर अमीर कौन है? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो अब हयात नहीं हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, तो वो अमीर नहीं हो सकते। तो फिर आखिर इस जमात का, तहरीक लब्बैक का अमीर कौन है? इस वीडियो में जो तफसीलात आपके सामने शेयर करने वाला हूँ ये आपसे कोई और नहीं करेगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को तहरीक लब्बैक से जुड़े ऐसे सियासी और कानूनी पहलुओं से आगाही दूं जिनको आप तक पहुंचाने के लिए कोई और इतनी मेहनत नहीं करता। क्योंकि जब आप कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी देना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हक़ाइक़ को खंगालना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना पड़ता है, मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप वीडियो बनाते हैं तो फिर आपके जो देखने वाले होते हैं वो भी ये कहते हैं कि वाकई इस बंदे ने कुछ नया हमारे तक पहुंचाया है। क्योंकि सिर्फ इधर उधर की बातें, उधर से उठा इधर से उठा और वो वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाना ये बड़ा आसान काम है, लेकिन जो भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होगा वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि जब भी वो अपने व्यूवर तक कोई चीज़ पहुंचाए तो कोई ऐसी क्रेडिबल और नई इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि लोग उसके साथ जो है इस क्रेडिबिलिटी की वजह से जुड़े रहें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त है इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से 2 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। एक तो 121वें नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और दूसरी है 127वें नंबर पर तहरीक लब्बैक इस्लाम। जो तहरीक लब्बैक इस्लाम है उसके आगे चेयरमैन का नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर कौन है? उसके आगे खाना खाली है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लिखा हुआ है 121वें नंबर पर, और उसके सामने जो अमीर के नाम का खाना है वो खाली है। आगे जो डेजिग्नेशन है वो अमीर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें जो है एड्रेस लिखा हुआ है जमात का कि ये किस पते पर इनका दफ्तर है। 190B ग्रैंड बैटरी स्टॉप मुल्तान रोड लाहौर। सेल नंबर, आगे फ़ोन नंबर भी कुछ 2 फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ये लिखा गया है। तो ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल होगी आप लोगों के लिए कि आखिर इसमें जो है वो नाम क्यों शामिल नहीं है तहरीक लब्बैक के अमीर का। तो ये अभी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी फर्दर इनकी तरफ से, क्योंकि हर दफ़ा जो है पार्टी के जो इलेक्शन होते हैं फिर शुरा के नामों मेम्बरान का जो है वो भी एक पूरा वहाँ पर प्रोसीजर होता है जमा कराने का, कि जो पार्टी के ओहदेदारान हैं वो जमा कराने होते हैं। और पिछले दिनों शायद आपकी नज़र से ये ख़बर गुजरी हो कि जब तमाम जमातों के इंतखाबात कराने की बात आ रही थी और नाम मांगे गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जमातें अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करा के फिर उसमें जो भी इलेक्टेड उनका अमीर है या फिर जो शूरा मेम्बरान हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो भी ओहदेदारान हैं, उसकी फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। लेकिन उस वक्त जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक दरख्वास्त कराई गई थी, जमा कराई गई थी वहाँ पर, और ये रिक्वेस्ट की गई थी कि उनकी पार्टी के जितने भी शूरा अरकान हैं उनकी ज़्यादातर तादाद या तो नज़रबंद है या फिर वो जेल में है, तो इसलिए उनके लिए पार्टी इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। और वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी कि हमें कुछ टाइम दिया जाए और इस टाइम के बाद हम अपनी जमात के जो है इंतखाबात करा के आपको ये फहरिस्त दे देंगे कि कौन अमीर है, कौन कौन इलेक्टेड ओहदेदारान है।
اب یہ جو 130 جماعتوں کی فہرست ہے، اس میں تحریک لبیک کوئی واحد جماعت نہیں ہے کہ جس کے نام کا جس کے آگے امیر کا جو خانہ ہے وہ خالی ہو۔ اس میں کچھ اور جماعتیں بھی ہیں جن کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا چیئرمین ہیں یا امیر ہیں، ان کا نام جو ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ سب سے جو ایک 8ویں نمبر پر جماعت ہے آل پاکستان مسلم لیگ، یہ سابق صدر پرویز مشرف کی جماعت ہے۔ ان کی جانب سے بھی شاید انٹرا پارٹی الیکشن کی ڈیٹیلز جمع نہیں کرائی گئیں، تو اس لیے یہاں پر بھی چیئرمین کا جو خانہ ہے وہ خالی ہے، اور اس کے آگے صرف جو ایڈریس ہے وہ لکھا ہوا ہے 20C لین 12 آف خیابان اتحاد فیز 2 ایکسٹینشن DHA کراچی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جماعت ہے عوامی ورکر پارٹی، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کے آگے بھی ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام نہیں لکھا گیا اور وہ نام ان کا خالی ہے۔ تو 2 جماعتیں یہ ہیں، اور تیسری جماعت جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، جن کا جو ہے یہاں پر کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ابھی آفیشلی ان کا امیر کون ہے۔ تو اب چونکہ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی جیل سے باہر آ چکے ہیں، اور شورا کے جتنے ممبران ہیں وہ بھی اب سارے رہا ہو چکے ہیں، کارکن بھی جو جیلوں میں تھے وہ بھی سارے آ چکے ہیں، اور تحریک لبیک کے نام پہ جو ایک کلعدم کا ٹھپا تھا وہ بھی ہٹ چکا ہے، اور ہوپ فلی کہ جو ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی الیکشن کمیشن میں کہ وہ بہت جلد انتخابات کرا کے اور جو بھی پارٹی عہدیداران کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے۔ تو اب چونکہ حالات نارمل ہو رہے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کر رہی ہے، تو ہوپ فلی یہ ساری چیزیں بھی اب جو ایک لیگل پروسیس ہے الیکشن کمیشن کا، اس کو بھی فلفل کیا جائے گا، اور یہاں پر تمام عہدیداروں کی جو ہے وہ لسٹ جمع کرائی جائے گی، جس کے بعد اس جو 130 جماعتوں کی فہرست ہے الیکشن کمیشن کی، اس میں پھر جو ہے نام اپڈیٹ ہوگا، اور پھر جو بھی جماعت اپنا امیر چنتی ہے اس کا نام اس فہرست میں آ جائے گا۔ تو یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی، آج اس حوالے سے میں لگا ہوا تھا، اور اب نیکسٹ جو ہے کچھ حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں کہ وہ آنے والے الیکشن میں کون سے ان کے پاسبلٹیز ہو سکتی ہے کہ کس حلقے سے وہ الیکشن لڑیں گے، آیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے، یا جو ان کا اٹک کا ایک آبائی گاؤں ہے وہاں سے الیکشن لڑیں گے، یا پھر موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی پارٹیوں کے رہنما ہوتے ہیں وہ 4 صوبوں سے یا مختلف شہروں سے الیکشن لڑتے ہیں۔ ایک تو اس سے وہ اپنی پاور شو کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا مدعا یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی ایک حلقے سے جیت نہیں پاتے تو کسی دوسرے سے جیت کر وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری جو ممکنات ہیں کہ کس حلقے سے جو ہے تحریک لبیک کا سٹرانگ ہولڈ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں، اور حافظ سعد رضوی وہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ بھی ساری ڈیٹیلز اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔